शुरुआत की थी, आज खजुराहो के सांसद के रूप में मेरे आदरणीय पी शर्मा जी जो मंच पर आसीन भारत के पूर्व अध्यक्ष और जिनका एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है, इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, निर्माण के साथ जुड़े हुए हैं, वक्ता नंद कुमार चौहान साहेब, मंच पर आसीन क्षेत्र के हमारे साथ जमीन में अपना पांव गाड़ कर, जिन्होंने अपना पांव गाड़ कर, जिन्होंने अपना नाम केवल नहीं लेकिन संसदीय क्षेत्र का नाम पूरे भारत के प्रजातंत्र के मंदिर में रोशन किया है, ऐसे मेरे भाई महेंद्र सिंह सोलंकी जी मंच पर आसीन, जिनका एक 3 पीढ़ियों से सिंधिया परिवार के साथ संबंध रहा है, मेरे परम आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय मेरे पूर्व सांसद सत्यनारायण गढ़कर साहेब, मंच पर आसीन राजनीति के संत, के उत्तराधिकारी के रूप में जिन्होंने जनसेवा का अपनाया, अपने पूर्व के पिताजी का केवल नहीं लेकिन परिवार का नाम रोशन किया, मंच पर आसीन राजीव खंडेलवाल जी, पहाड़ सिंह जी कन्नौजे जी, राजेंद्र जी वर्मा जी, अविनाश पांडे जी, प्रदीप नायर जी और मेरे साथ जो इनके दिखाए हुए पथ पर सत्य की अग्नि परीक्षा के पथ पे चला, मेरा अपना और आपका मनोज चौधरी जी जो इस मंच पर बैठा हुआ, मैं नमन करता हूं इस राजनीति के संत को। साधारण तौर पर मनुष्य जीवन में चाहता है कि वो पंच बने, सरपंच बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनकी एक ही चाहत थी, वो राज करना चाहते थे केवल आपके दिलों पर। हाँ, तो मध्य प्रदेश के प्रथम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के आधार स्तंभ रहे और देवास के लोग तारे और सितारे रहे। इनकी पृष्ठभूमि जनसेवा की से शुरुआत और अंत तक जनसेवा, सेवा भाव से शुरुआत, अंत तक सेवा। और इनकी दो कथन मुझे याद आती है, उन्होंने कहा था, कहते थे कैलाश जोशी जी, मेरे जमाने में तो लोग समाज सेवा के लिए
कि जीवन में डिग्री नहीं, अध्ययनशीलता काम आती है। और अध्ययनशीलता की परिचय क्या है? जीवन में व्यक्ति प्रगति और विकास केवल किताबों से पढ़कर नहीं करता। जीवन में व्यक्ति तब प्रगति और विकास करता है जब गरीबों का दुख समझ पाए, गरीबों का उत्थान कर पाए, किसानों का विकास कर पाए, आदिवासियों का उत्थान कर पाए, तब व्यक्ति विकास और प्रगति के पथ पर चलता है। सहनशीलता, संवेदनशीलता की मूर्ति शुरुआत की थी 1955 और 60 में, जब जिले के मंत्री बने थे भाजपा के, बागली क्षेत्र के नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे 55 से 60 में। उसके बाद आगे बढ़कर 1962 में बागली से चुनाव लड़े और रिकॉर्ड स्थापित किया। 8 बार जीतते गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजनीति कभी नहीं की, उन्होंने छल कपट कभी नहीं की, उन्होंने स्थान पाया तो बागली की जनता। मुख्यमंत्री 77 में बने, उसके पहले विधायक दल के उपनेता, फिर नेता प्रतिपक्ष बने और 2004 से 2014 तक संसदीय सदस्य रहे। एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं तो शायद मेरे नौजवानों को सूचना नहीं। जब 5वीं बार बागली के विधायक बने थे, दीपक जी को क्या होगा, तब एक कार्यक्रम बागली के कार्यकर्ताओं ने रखा था उनके सम्मान में। उस समय कैलाश जोशी जी के पास गाड़ी नहीं थी। 17 मई 1981 और बागली के कार्यकर्ताओं ने सब मिलकर उस कार्यक्रम में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मेरी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया उपस्थित थी। उस कार्यक्रम में बागली के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पैसा इकट्ठा करके पहली बार एम्बेसडर गाड़ी की चाबी उनके हाथ में दी। ये उनका संबंध था, ये उनकी कर्तव्य निष्ठा थी कि बागली की जनता उनके कार्यकर्ता नहीं थे, बागली की जनता उनकी जनता नहीं थी, बागली की जनता उनका परिवार थी। और 2004 से 14 को मैंने उनको देखा है संसद में। उनकी जो सौम्यता थी, लोगों की दिल जीतने की जो उनकी एक आदत थी, जब उनके बात करते थे पूरा संसद शांत हो जाता। तो आज अगर इस राजनीति के संत के रास्ते पे चलना होगा, इन्होंने प्रेरणा दी है केवल बागली को नहीं, इन्होंने प्रेरणा दी है देवास को नहीं, इन्होंने प्रेरणा दी है समूचे मध्य प्रदेश को प्रेरणा दी। और अगर इनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो,
कर पाती उस सौदे में करके आप लोगों को दिया। आज किसानों के पटन मनोज चौधरी ने इनसे गुहार लगाई। किसान के बेटे हैं शिवराज सिंह जी, उन्होंने तुरंत आदेश किया कि सारे प्रकरण वापस लिए जाने चाहिए। आपका प्रीमियम जो 2,900 करोड़ कमलनाथ जी की मुट्ठी में रह गई थी, उस मुट्ठी के उंगलियों को शिवराज सिंह जी ने रिकॉर्ड उत्पादन जो गेहूं और चना का हुआ है मध्य प्रदेश में 1,30,000 मेट्रिक टन। आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इतनी खरीद की हुई है मध्य प्रदेश को कि इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश को। मेरे अन्नदाताओं को मेरा नमन। ये प्रदेश बनेगा मेरे अन्नदाताओं के आधार पर बनेगा। ये प्रदेश बनेगा, ये देश बनेगा तो मेरे अन्नदाताओं के आधार पर बनेगा। और आज इसलिए जब शिवराज सिंह जी हमारे समक्ष में हैं, पूर्ण विस्तृत तरीके से बताएंगे, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया, मनोज जी ने निवेदन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं हाथ पिटिया जा रहा हूं राजनीति के संत की मूर्ति के अनावरण में, तो हाथ पिटिया के लिए विकास की सौगात लेके साथ में 16 करोड़ की सड़कें, करोड़ों के ट्यूबवेल, नल जल योजना, खोखरिया में, गोलाबाजार बैराज में, अनखेड़ी बैराज में पेयजल की योजना 8 करोड़ की। आप जो मांगोगे मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी आपको देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ये कोई मुख्यमंत्री केवल नहीं, ये आपके परिवार के सदस्य है, आपकी सेवा के लिए तत्पर है। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आने वाला उपचुनाव मनोज चौधरी का उपचुनाव नहीं है। ये आने वाले उपचुनाव केवल हाथ पीटिए का उपचुनाव नहीं है। ये आने वाला उपचुनाव सत्य और झूठ का चुनाव है। ये आने वाले उपचुनाव भ्रष्टाचारियों और ईमानदारियों के बीच का चुनाव है। तो इसलिए ठंडा हाथ पीटिया से परछम लहराना चाहिए। हाथ उठाकर कैलाश जोशी जी को हम श्रद्धांजलि दे और इस क्षेत्र से भाजपा का झंडा फहराकर पूरे प्रदेश में सीटों जीत कर लेके आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आदरणीय भाई बहनों, जिस रिश्ते से प्यारा कोई रिश्ता नहीं, मामा का रिश्ता, यहाँ केवल स्नेह है। ऐसे रिश्ता जो आपने अपने घरों में, अपने परिवारों में शिवराज जी के लिए बनाया है, ऐसे शिवराज जी को बहुत प्यार और स्नेह के साथ आपकी तरफ से आमंत्रित कर रहे हैं। उनको उद्बोधन के लिए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आइए स्वागत करें। लेकिन उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं, दीपक जी कॉपियां दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य लोगों के हाथों में। आज अगर कैलाश जी होते तो 91 वर्ष के होते, 91,000 कॉपियां छात्राओं को, छात्रों को बांटी जा रही हैं। उसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए हम आपके साथ बने। ये एक मधुर स्मृति है जो बच्चों को ज्ञान के सोपान के तौर पर सौंपी जाएगी, पूर्णतः निःशुल्क एक स्मृति के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आदर के साथ आइए स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का। जोरदार तालियों से आइए। बोले भारत माता की, भारत माता की। संत राजनीतिक कैलाश जोशी जी की, आज की क्या बागड़ी की जनता की, कार्यक्रम में आज बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अब बीच में मत बोलना जब तक मेरा पूरा नहीं हो जाए, समझना नहीं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए।
वोट ज्यादा मिले थे, सीट 5 कम रह गई थी, लेकिन उतनी भी सीट मिली थी तो उनके कारण नहीं मिली थी। कौन के कारण मिली थी? कांग्रेस को। बनना किसी को था और मुख्यमंत्री बना और किसी को दिया। और जब जनता की आवाज उठाई, कमलनाथ की समझ में नहीं आई। दादा आकर पड़े, बोले सड़क को न जाओ, तो कमलनाथ को सड़क को उठा दिया। हमारे यशस्वी नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ताली बजाकर उनका स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी नेता आरपीटीआई का प्रतिनिधित्व किया है। आदरणीय श्रीमान विनोद कुमार सिंह चौहान जी, हमारे यशस्वी सांसद, मैं तो सोच रहा था ये सीधे साधे होंगे, जानते ही तो ये राजनीति में आज आकर कमाल कर रहे, बाहुबली महल तो बाहुबली करते भाई महल तो सोलंकी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा के सदस्य आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, उनका भी स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरे स्नेही छोटे भाई और मेरा पूरा विश्वास कि कैलाश जोशी जी के, माननीय जोशी जी के सही अर्थों में सपनों को साकार अपने कामों से करेंगे। आगे आज उन्होंने संकल्प किया है, भाई दीपक जोशी जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, हमारे मंच पर विराजमान भाई अभिलाष जी, सूरज जी और मनोज ने तो कमान किया। कोई 1.25 साल में बताओ विधायकी छोड़ता है क्या? और से बताओ छोड़ता है क्या? लेकिन गिरोह ने कहा कि जब कमलनाथ की बेईमान सरकार वादे पूरे नहीं कर रही, वचन नहीं निभा रही, तो उसे सड़क पर लाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया भाई मनोज चौधरी जी, हमारे सभी पीछे विराजमान धूती बैठे आदरणीय धूती जी सहित गोपी कृष्ण व्यास जी सहित सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, जोशी परिवार के सभी आदरणीय सदस्यगण और उनको भी प्रणाम करता हूं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं कैलाश जोशी जी, जिन्होंने मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं को उंगली पकड़कर राजनीति करना सिखाया, और एक ही उनका मंत्र था, राजनीति धन की लिप्सा के लिए मत करना, पद प्रतिष्ठा के लिए मत करना, राजनीति करो शिवराज तो जनता की सेवा के लिए करना, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए करना, मध्य प्रदेश के विकास के लिए करना। और आज इस प्रांगण में उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा संकल्प यही है कि जोशी जी जो आपने मंत्र दिया, उस मंत्र को सदैव मन, बुद्धि और शरीर से साकार करते रहे, ऐसा आशीर्वाद देते रहना। जोशी जी आज बात नहीं, शरीर से बात नहीं, लेकिन शरीर पर संभव तो नाशता है, शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा कभी मरती है क्या? अरे आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा कभी नहीं मरती। और जोशी जी सदैव हमारे साथ है, जोशी जी राह दिखाते रहो, जोशी जी पथ प्रदर्शित करते रहो, और जोशी जी सिद्धांतों की राजनीति के रास्ते पर चलना हमें सिखाते रहो। ये धन्य हाथ नहीं किया, जिस धरती पर उन्होंने जन्म दिया, यहाँ की माटी को मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, जो उनकी जन्मभूमि भी रही, और प्रारंभ में यही उनकी कर्म भूमि। 1955 में यही नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे माननीय कैलाश जोशी जी, नगर पालिका अध्यक्ष। और बाद में दीपक कह रहे थे बागी की जनता को
मैं हृदय से आज दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। खूब लोगों ने तो कुछ समय ज्यादा तो समय तो कांग्रेस की सरकार रहती थी, विकास ले लो, सड़क बिजली पानी सब ले लो, लेकिन कांग्रेस को जिता दो। बागड़ी की जनता ने 1% का विकास नहीं चाहिए, हमें संत चाहिए, कैलाश जोशी जी संत चाहिए, बार बार जिताते गए। और आज बागड़ी वालों, एक रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले वर्षों में जब पहाड़ सिंह हमारे में थे, बागड़ी के यशस्वी विधायक, इनके चुनाव में मैं आया था। चुनाव के पहले दीपक कमाए, उन्होंने मुझे अपने बंगले में भोपाल में बुलाया था और कैलाश जी ने मुझे एक ही बात कही थी, शिवराज इतने वर्षों तक मैं बागड़ी से विधायक रहा हूं, मेरी एक ही इच्छा है, मेरे बागड़ी को जिला बना देना। और उस समय जब मैं आया था बागड़ी, पहाड़ सिंह चंद्रोदय की सभा में संबोधित करने, कौन कौन सा सभा में जरा हाथ उठाओ, सब लोग थे। तो मैंने एक ही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो बागड़ी को जिला बनाया जाएगा। और आज मैं कह रहा हूं, हार्ट बीट की पवित्र धरती पर माननीय कैलाश जी जोशी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर, और इसके बागड़ी को जिला बनाया जाएगा। ये जोशी जी की मैं समझता कभी ऐसी शिद्दत से उन्होंने मुझे देखा, पहली बार बेटा जिताता। और इसके बागड़ी वालों चिंता मत करो रे, अब एक बार जोर से बोलो जोशी बाबा की, बागड़ी जिला बनेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और नहीं बनाना क्या, नहीं बनाना है तो बागड़ी जिला बनाया जाए। बोलो भारत माता की। अब बागड़ी को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब आएंगे, ठीक है? और बागड़ी को जिला बनाने की कार्रवाई हम प्रारंभ कर देंगे तत्काल। मेरे बहनों भाइयों, जोशी जी के बारे में ठीक है, आपको हो गई है बात, अब बाकी बात कर रहे हैं, ठीक है? अरे बात हो गई, अब आओगे तो फिर वापस ले लूंगा, देखो ये तुम्हारी बात नहीं है, जोशी जी की अंतरात्मा की बात है, और जनता की भी इसलिए पूरी होगी। मेरे बहन और भाइयों, बीच में 15 महीना भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। हमने भी सोचा कि नहीं है, चलो जनता की लड़ाई करते, ठाकर पर देखी मामा पहुंच के कर रहे। हम तो चाहते थे ये सरकार 5 साल चले, लेकिन 15 महीने में इसने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, कमाल कर दिया, वादे पूरे नहीं किए, वचन निभाए नहीं। और मैं कर्जमाफी का हिसाब कभी विस्तार से बताऊं, कहा ये था नहीं, अभी मैं बात नहीं भाई, क्या बोला? आपको समझ में नहीं आ रहा था? ये हो गई भाई, बागड़ी को जिला बनाने की बात होगी, बागड़ी जिला बनाया जाएगा, आप कोई बात मत करो, ठीक है? अब शांत रहना, नहीं तो मामा फिर गुस्सा हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूं,
क्या चाहिए और मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आप फसल नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? जब जिला बनाना शुरू होगा बेटा, एक दिन में जिला नहीं बनता। जिला बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी और बाकी जिला बनाया जाएगा। ये कह दिया, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बाकी चर्चा करूंगा। एक बार फिर जोर से बोलो भारत माता की, तुम भी बोलो भारत माता की। मैं कह रहा था कि 15 महीना में पूरे प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम किया था। तो जैसा आदरणीय सिंधिया जी कह रहे थे, कमलनाथ की सरकार ने किया था। मैं आज फिर आपसे पूछ रहा हूं, मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आगे में भी हमारा कार्यक्रम है। जैसा ज्योतिरादित्य जी ने पूछा था, इन्हें वचन दिया था कि सभी किसानों का सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू और कालातीत ऋण माफ किया जाएगा सभी किसानों का। बताओ इन्हें किया क्या? जोर से बताओ किया क्या? मैंने हिसाब देखा, कुल मिला के 6000 करोड़ रुपए का कर्जा इन्हें माफ किया। करना था 48,000 करोड़ का, और 6000 करोड़ में से भी सहकारी बैंकों में मध्य डाल दिया 2800 करोड़ रुपया। और कई किसान ऐसे थे, राहुल गांधी ने वचन दिया है सारा कर्जा माफ करेंगे, जो रेगुलर भरते थे उन्हें भरा नहीं, और भरा नहीं तो वो डिफॉल्टर हो गए, और डिफॉल्टर हो गए तो ब्याज की गठरी उनके सर पे चढ़ गई। लग गई कि नहीं लगी गई ब्याज की गठरी? आज मैं ये कह रहा हूं, कमलनाथ तुमने तो ब्याज की गठरी किसानों के सर पे ला दी थी, इस ब्याज की गठरी को भी उनके सिर से उतारेगा तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी। भारत के पलट गए, जनता को धोखा दिया। और जब वही बात कही, सिंधिया जी ने तो गुस्सा हो गए। हालत के भी मनोज ठीक कह रहे, मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दलालों का अड्डा बनाया तो कमलनाथ ने बनाया और उनके पीछे दिग्विजय सिंह ने बनाया। विधायकों की नहीं सुनी जाती, सांसदों की नहीं सुनी जाती, लेकिन कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए तो केवल उसकी बात सुनी जाती थी। जब पूरा प्रदेश तबाह और बर्बाद होने लगा तो हमने भी तय किया कि सरकार को नहीं चलनी चाहिए, और इसलिए सरकार गिरी। आज मैं कह रहा हूं, 100 दिन मुझे लगभग मुख्यमंत्री बने हुए, हाथ पीट के वालों बागली वालों की बात मैंने कर दी। ये दीपक जोशी बैठे, सांसद जी हमारे बैठे, महेंद्र जी को भी बहुत चिंतित रहते। इस इलाके में एक ज्ञापन मुझे दिया और मुझे ये कहा गया था कि नर्मदा से पेयजल के लिए 113 गांव को लाभान्वित करने के लिए 241 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि चाहिए। निमावत से नल जल योजना, वो 113 गांव की नल जल योजना भी 241 करोड़ रुपए की हम आज जोशी जी के जन्मदिन पर स्वीकृत करने का फैसला कर रहे हैं, ताकि भरपूर पानी आसपास के गांव में मिले। और इस क्षेत्र की एक बात, क्योंकि मेरे पास रास्ते में जाते नहीं, बाद में विस्तार से बात करूंगा, मेरे पास किसानों का प्रतिनिधिमंडल है, किसान संघ के साथी आए, सांसद जी आए, नंदू भैया ने मुझे कहा कि शिवराज जी मैंने वचन दिया, भाई मेरे चौधरी आए, उनके साथी आए, और एक ही बात कही, हाट पिपलिया के जनता को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। शिवराज जी, मेरे बहनों और भाइयों, आज कोविड के बाद, कोरोना के बाद खजाना खाली है, लेकिन मैं पैसे का रोना नहीं रोऊंगा। और आज हाथ पीटने वालों, इस पूरे क्षेत्र के लिए 96,400 हेक्टर, एक हेक्टर में आपको पता है 2.5 एकड़ होती है, उस हिसाब से
लगभग 2.25 लाख एकड़ में सिंचाई करने की जो योजना है, माइक्रो सिंचाई योजना स्वीकृत करने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे हमारे किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझाई जा सके। 2,540 करोड़ 69 लाख की सिंचाई योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति में दे रहा हूं। हाथ पीछे वालों, उनको 10-10 हजार रुपया इसलिए कि उनका काम धंधा चालू रहे, उसके लिए प्रदान किए। मेरे आदिवासी भाइयों, वनवासी भाइयों, जितने गरीब आदिवासी और वनवासी जंगल की जमीन पे कब्जा करके वर्षों से रह रहे हैं, उनका कब्जा कोई नहीं हटाएगा। उन सबको पट्टे देके जमीन का असली मालिक बनाया जाएगा, क्योंकि जोशी जी के वर्षों तक कदम में समर्थक रहे। जोशी जी के लिए वर्षों तक उन्होंने काम किया और ये गांवों, गरीबों, किसानों, मेरे बहना भाई, इस कोरोना के संकट में जब पैसे का अभाव था, धन का अभाव था, तब तक कमलनाथ बच्चों की छात्रवृत्ति के खाते से 480 करोड़ रुपए वो हमने बच्चों के खाते में डाला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 550 करोड़ रुपया नहीं दे देते, वो 550 करोड़ रुपया हमने उनके बुजुर्गों के खाते में डाले, जो मजदूर परेशान थे, बाहर के मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, उनके खाते में 1-1 हजार रुपया डाले, निर्माण श्रमिकों के खाते में 2-2 हजार रुपया डाले। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने गरीब थे मध्य प्रदेश की धरती पर, हमने कहा भरपूर राशन दिया जाएगा। कोरोना में 3 महीने का राशन आगे ही बांट दिया, बाद में 2 महीने का राशन फिर निःशुल्क दिया, और आगे भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नवंबर तक गरीबों को फ्री राशन दिया जाता रहेगा, ताकि कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा ना सोए। ये कमलनाथ और दिग्विजय की सरकार थोड़ी है। उन दोनों की तो मैं बात करता हूं तो शाम को नहाना पड़ता है, क्योंकि पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया और दोनों की जोड़ी अधिक थी। लूट की रियासत उनकी अलग अलग हो गई थी। कौन कौन सा पैसा खाएगा इसका इंतजाम उन्होंने कर लिया था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, लूटे जा रहे थे पूरे प्रदेश को। इसलिए आज उनकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में हर गरीब को सस्ता राशन मिलेगा नवंबर तक। इसलिए आज उनकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में हर गरीब को सस्ता राशन मिलेगा नवंबर तक। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, अगर कमलनाथ की सरकार होती तो बताओ कि गेहूं की खरीदी हो जाती क्या? ईमानदारी से बताना, जोर से बताओ, हो जाती क्या? अब मैं आया तब तो मैंने कोई व्यवस्था नहीं की थी, कोरोना से निपटने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। मुख्यमंत्री बना, रात में मैंने बैठक की और बाद में मैंने पता कि गेहूं खरीदी का मिला, कोई इंतजाम नहीं था, ना बोरा थे, ना बोरी थी, ना खरीद केंद्रों की ढंग से व्यवस्था थी। मैंने अब समझता गेहूं को खरीद रहा है, उन्होंने कहा नहीं सर, मुश्किलें नहीं खरीद सकते, बोरे नहीं है। जिनका बोरे नहीं तो प्लास्टिक की बोरियां लाओ। अगर दूध के बाद अगर पश्चिम बंगाल से नहीं मिले तो प्लास्टिक की बोरियों में भी हमने किसान के गेहूं को खरीदने की व्यवस्था की और 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के हिंदुस्तान में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज तक किसी प्रदेश में का गेहूं कभी नहीं खरीदा गया। और आगे मैं कहना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को, चिंता मत करना, अब तुम्हारी सरकार है, पैसे की कमी का रोना नहीं रहूंगा। वो तो पैसे खाते रहे, मुझे समझ में नहीं है काय के पैसे खा लिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन खा गए, बच्चों की छात्रवृत्ति खा गए, सरपंचों का, पंचायतों का 1555 करोड़ रुपया जो जाना था पंचायतों के विकास में, वो भी खा गए। लाइन लक्ष्मी का पैसा खा गए, संबल योजना बंद कर दी, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा बंद कर दी, लैपटॉप नहीं, साइकिल नहीं, यूनिफॉर्म नहीं। अगर किसी की मृत्यु होती थी तो हमने फैसला किया था कि एक्सीडेंट में गरीब की मौत होगी 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु होगी 2 लाख रुपया दिए जाएंगे और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देने की व्यवस्था की थी। कमलनाथ दिग्विजय, तुम तो गरीबों के कफन के भी 5,000 रुपया खा गए, एक पैसा नहीं दिया तुमने, सारी राशि रोक कर बैठ गए।
गरीब बहनों भाइयों संबल योजना फिर चालू, बेटा बेटियों की फीस मामा भरवाएगा, चिंता मत करना गरीबों के, संबल योजना फिर चालू कर दी गई है। मेरी बहनें बेटा बेटियों को जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, फिर से ये 16,000 रुपए देना हम प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का पूरा इंतजाम करेंगे ताकि गरीब बच्चों के, गरीब जो परिवारों के बच्चे भी पढ़ सके। अब एक नई राह पर चलेगा मध्य प्रदेश और संकल्प है कि फिर से हमको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। मेरे बहनों और भाइयों, एक अपील में केवल कहना चाहूंगा, कोरोना के संकट में आप केवल सावधानी से रहें। आपकी ये सरकार पूरी ताकत से हाट पीटिया का भी विकास करेगी, बागली का भी विकास करेगी और मध्य प्रदेश को फिर नंबर 1 के स्थान पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बस एक ही प्रार्थना है, ये सरकार अगर नहीं जीतती तो बताओ मैं ये काम करता था क्या? अरे जोर से बताओ करता था क्या? तो जोर से बोलो मैं करता था क्या? बागली जिला बनता था क्या? और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिन्होंने त्याग करके इस सरकार को गिराया, जिन्हें विधायकी छोड़ी, अपना पद छोड़ा और सिंधिया जी जैसे नेता जिन्होंने सारी सुविधाएं छोड़ के सड़क पर संघर्ष का पथ अपनाया, मेरा आपसे निवेदन है कि उनको आशीर्वाद दीजिए। मनोज को भी आपका आशीर्वाद मिले, भारतीय जनता पार्टी को भी आपका आशीर्वाद मिले और जोशी जी के आशीर्वाद से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सफलता का परचम लहराए। मैं आप सबसे फिर निवेदन करता हूं कि फिर आऊंगा। आज तो कार्यक्रम नहीं था सभा का, आज तो केवल जोशी जी के स्मृति पार्क का लोकार्पण शिलान्यास था और प्रतिमा का लोकार्पण था। फिर जब आएंगे तब विस्तार से बात करेंगे, तब विस्तार से चर्चा करेंगे। देवगढ़ काली सिंध पुल हो, चाहे बेरिया साहू, चैनका नदी पर पुल हो, कई लोगों को ये तो मैंने बोल दिया। अरे बागली पर जिला बना दिया, बनाने में टाइम जितना लगेगा उतना तो लगेगा। पूरी अधिसूचना जारी होगी, आपत्ति बुलाई जाएगी, उसके बाद जिला बनेगा। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान की घोषणा है, कोई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की घोषणा नहीं है। मैंने जो कहा है वो किया है और अभी मैं करके बताऊंगा आप सबको। मैं एक ही अंतिम निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ कोरोना से लड़ने का भी संकल्प लीजिए और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए मुझे सहयोग करने का भी संकल्प लीजिए। और ये सहयोग करने के लिए, मेरे साथ सहयोग करने के लिए दोनों हाथों पर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के इस संकल्प को पूरा करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इससे पहले कि मंडल अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह चौधरी जी को हम